Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of my discussion is benzodiazepine. Benzodiazepine are commonly prescribed for relief or the treatment of anxiety. अगर हम benzodiazepine के effects की बात करें, so they produce sedative and hypnotic effect. Now what is the difference between sedative and hypnotic? अगर बेंजोडाइजेपिन को हम लो डोज के अंदर देते हैं तो ये सेडेटिव जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है. सेडेटिव मीन्स कि ये पेशेंट के अंदर जो एक्साइटमेंट हुई हुई है, ओवर एक्साइटेशन हुई हुई है सीएनएस की, उसको रिड्यूस करेगी और पेशेंट को काम करेगी, लेकिन ये इंड्यूस नहीं करवाएगी स्लीप को. लेकिन अगर हम हिप्नोटिक्स की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन को अगर हम लार्ज डोज के अंदर दें तो यही ड्रग जो है वो हिप्नोसिस कॉज करेगी, मीन्स कि ये स्लीप को भी इंड्यूस करवाएगी. तो इस ड्रग को हम एज ए हिप्नोटिक भी यूज़ कर रहे होते हैं इंसोम्निया वगैरह को ट्रीट करने के लिए. एंजियोलाइटिक इफेक्ट देती है, मीन्स कि एंजाइटी को रिड्यूस करेगी. मसल रिलैक्सेंट है और एंटी कन्वल्सेंट एक्शन भी प्रोड्यूस करती है. सीजर्स और फिट्स वगैरह को भी जो है वो ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज़ करते हैं. ये ड्रग जो है वो वेल एब्जॉर्ब होती है और पेनिट्रेट करती है ब्रेन से ईजिली. एग्जाम्पल्स की बात करें तो लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, ऑक्साजिपाम, डायजिपाम एंड अल्प्राजोलाम. नाउ कम टूवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अगर हम एंजाइटी की पैथोफिजियोलॉजी को रिव्यू करें तो एंजाइटी जो है वो बेसिकली कॉज किस वजह से होती है. हमारे सीएनएस के अंदर दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, गाबा एंड ग्लूटामेट. गाबा जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन में इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस होता है. लेकिन एंजाइटी के पेशेंट में क्या होगा कि गाबा का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेटरी इफेक्ट है ग्लूटामेट का, वो इंक्रीज हुआ होता है और इसी वजह से एंजाइटी जो है वो डेवलप होती है. अब हमें यहाँ इस केस में क्या करना है, हमें गाबा का जो इनहिबिटरी एक्शन है उसको इंड्यूस या फिर इन्हांस करवाना है. इसी वजह से हम बेंजोडाइजेपिन का यूज़ करते हैं. ये ड्रग क्या करती है कि गाबा की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देती है और सेडेशन या एटेक्सिया जो है वो कॉज करवाती है और एंजाइटी को रिड्यूस करती है. अब ड्रग जो है वो गाबा पर बाइंड करती है और क्लोराइड चैनल की जो ओपनिंग फ्रीक्वेंसी है इसको इंक्रीज कर देती है. इससे होता क्या है कि क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है और हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है. एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको सेवरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हम यूज़ करते हैं. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स. इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन को जो है वो सर्जरी वगैरह से पहले जो है वो एनेस्थीसिया के साथ भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इसका हिप्नोटिक इफेक्ट है, ये स्लीप को भी इंड्यूस करवाता है और सीएनएस को डिप्रेस करता है. एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो सीएनएस डिप्रेशन कॉज करती है, कन्फ्यूजन, एग्रीगेशन एंड एक्साइटमेंट. सो दैट इज़ इट for today. Thank you so much. Allah Hafiz.